नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, एक लड़का था, बल्कि यहूदियों के यहाँ वो उसका नाम तो साफ या साफी था, लेकिन उसको इब्ने सयाद के नाम से वो मशहूर था। बिल्कुल। तो अब उसके बारे में सहाबाए किराम ने बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि उसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जो आम नहीं है, आम लोगों में नहीं होती, लिहाजा हमारे ख्याल में वो दज्जाल है। बिल्कुल ठीक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, आपने उसके साथ गुफ्तगू की। इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको कंसीडर करना, वो दज्जाल था कि नहीं था, उसके बारे में आगे बहुत सारी हदीस हैं, वो दज्जाल था कि नहीं था ये एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंसीडर किया, आपने उसके साथ गुफ्तगू की, हत्ता कि वो कोई कहानत वगैरह करता था, यानी था तो यहूदियों की औलाद, लेकिन वो कोई किसी से कहानत सीखी थी या उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी, कहानत कहते हैं किसी चीज़ का हिसाब लगा लेना, और वो हिसाब लगा लेता था। उसको कोई कुदरती सलाहियत थी या जो भी कुछ था, तो वो एक ऐसी बात करता था जिससे लोगों को शक होता था कि ये कोई माफौकुल फितरत किस्म की चीज़। सही। इसलिए सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपने जाके ना इम्तिहान लेने के लिए आपने ये फरमाया भी कि आपने फरमाया कि तुम बताओ कि मैंने दिल में क्या चीज़ सोची है। तो वो आगे से कहने लगा दुख दुख। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने दुखान यानी धुआं सोचा था, और उस शख्स ने ऐसी ही बात उससे मिलती जुलती गैस कर लिया, यानी उसने एक बहरहाल उसका गैस जो था करीब करीब था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इससे आगे तू नहीं जा सकता। गोया हतमी इल्म तो अल्लाह के पास होता है, और ये तुकबंदी कर लेते हैं लोग जो हिसाब किताब लगाते हैं काहिन वगैरह, तो उसने ऐसी बात कर ली। उसके बाद वो शख्स काफ़ी देर जिंदा रहा, वो यानी उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में भी था, और लोग जो हैं उसके बारे में बाज़ लोगों ने तो सहाबा किराम के बयानात आते हैं कि हमने तो कन्फर्म समझा हुआ था कि यही दज्जाल। इस पर फिर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की एक हदीस जो है वो हमें उसके बारे में एक रहनुमाई फराहम करती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम हज के लिए गए तो साथ वो भी था। अच्छा। तो रास्ते में किसी जगह बैठे तो कहते हैं कि मुझे उससे, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, मुझे उससे नफरत थी, मेरा दिल करता था कि ना कहीं दूर बैठे। तो उसने कहीं सामान जो है दूसरे दरख्त के नीचे, मैंने कहा धूप है अपने दरख्तों के नीचे बैठ जाए तो ताकि दूर हो जाए। तो वो बैठ तो गया दूर, तो प्यास हमें लगी हुई थी, उसने अपनी बकरी का दूध दोहा और ला के मुझे प्याले में पेश किया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं उसके हाथ से दूध पीना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने उसको कहा भी इतनी शदीद गर्मी है और ये दूध भी गर्म है, नहीं मैं नहीं पीता। सही। और आपने ये कह के ना उसका दूध वापस कर दिया। ठीक। तो उसको समझ भी आ गई कि ना ये अवॉइड कर रहे हैं, तो उसने फिर ये बात कही, उसने कहा दो लोग मुझे दज्जाल समझते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो काफिर होगा, और मैं तो मुसलमान हूँ, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। सही। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लावलद होगा, मेरी तो औलाद है, मैं अपनी औलाद छोड़ के आया हूँ, मदीने में मेरा लड़का है, मेरा बेटा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना और मक्का में वो दाखिल नहीं हो सकेगा, तो मैं तो मदीना मुनव्वरा में रहता हूँ और मक्का में जा रहा हूँ। ये तीन बातें अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब उसने ये कही तो मुझे ये यकीन हो चला कि ये बंदा तो दज्जाल नहीं है, और मैंने अब तक की जितनी उसके बारे में कंसिडरेशंस रखी थी मैंने सोच लिया कि अब नहीं रखनी। लेकिन उसने साथ ही जो अगली बात की, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसने जो अगली बात साथ ही कर दी, उसने कहा अलबत्ता मुझे पता है कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ है, दज्जाल के पैदा होने के बारे में मुझे मालूम है, और ये भी मालूम है वो कहाँ है। सही। बस वो कहते हैं ये बात उसने की तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला मुझे फरमाते मुझे फिर इस बारे में शक हो गया। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो वाक़या हर्रा के बाद वो कहीं गुम हो गया था। अच्छा। कहीं वो यानी उसकी मौत किसी ने नहीं देखी, वो शख्स गुम हो गया था। इसलिए जो लोगों ने तत्बीक दी है मुहद्दिसीन ने, तमीमदारी वाली हदीस आप लोगों को मालूम है, वो शायद अवामुन नास को भी मालूम होगी, जिन्होंने जाके दज्जाल को देखा था। सही। तो उन दोनों अहादीस को तत्बीक दें, और इस तरह की ये जो इब्ने सयाद वाली सारी, इब्ने सायद भी उसको बाद लोग कहते हैं, इसको आप तत्बीक दें तो जो नतीजा निकलता है, जो उलमा ने नतीजा निकाला है वो ये कि ये शख्स जो था ना ये कोई गालिबन शैतान था। अच्छा। शैतान का कोई परतौ था, और इसका कनेक्शन था उस शख्स के साथ।
दज्जाल के साथ। वो जो असल दज्जाल है, ये दज्जाल नहीं था, ठीक है, लेकिन इसका कनेक्शन उसके साथ था। कनेक्शन उसके साथ। और ये फिर दौड़ा भी वहाँ से है। और बाज़ ने कहा कि शैतान ने एक इंसानी रूप धारा हुआ था, सही, और इसलिए लोगों को उसकी पैदाइश और उसकी वफ़ात के बारे में कुछ इल्म नहीं है। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक तो नहीं होगा, बड़े दज्जाल के आने से पहले बहुत सारे दज्जाल आएंगे, सही, धोखेबाज बहुत सारे आएंगे, और उसमें से एक धोखेबाज वो भी था। ठीक है, इस तरह की इंटरप्रिटेशन है। लेकिन एक बात इन सारी बातों से समझ आती है कि वो होगा शख्स, एक फर्द होगा, और उसकी बाकायदा थिंकिंग होगी, वो इंसानों की तरह बात करेगा और इंसानों की तरह ही वो गुफ्तगू करेगा, और इंसानों में से होगा। बिल्कुल ठीक। वगरना अगर वो कोई मशीन होती जी, या अगर वो कोई मुआशरा होता या कोई मुजर्रद फिक्र होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इब्न सयाद को कतन कंसिडर ना करते।